यहाँ पे है कोई आसपास है और सब मिला कर ऐसे बुला ये सर यहाँ के क्या लाभ दे रहे हैं? क्या बंद करो चलो। किया हुआ है बताई है चालू अभी तो ऐसी सब रात की बात है। अरे यार पूरी लिस्ट रहनी चाहिए। एक एक व्यक्ति को आना है जो है ओटीएस में टीक लगा लगा के मिलान करके लाना है। कितना क्या जानते हैं आप? अरे विजुअल आपको लिस्ट में आपके कौन बकायदा है जी। हाँ आपने बड़े जो सरचार्ज पे छूट मिल रही है उसको दो तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। एक तो एक मुश्त जमा करके और दूसरा किस्त का विकल्प है। कुछ जगहों पे 12 किस्त का विकल्प है, कुछ जगहों पे 6 किस्त का विकल्प है। तो किस्त का विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और उसका लाभ मिल जाएगा। और ये हमारे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता जो घरेलू उपभोक्ता है, जो वाणिज्यिक उपभोक्ता है, कमर्शियल, जो औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल उपभोक्ता है, जो निजी नलकूप वाले उपभोक्ता है, निजी संस्थान वाले उपभोक्ता है, सबको जो है इस योजना में लाभ दी जा रही है। इस योजना में जो आरसी जिनके विरुद्ध जारी, जो बकायेदार थे उनके खिलाफ आरसी जारी हुई है, तो वो भी इसमें अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। उसकी व्यवस्था इसमें की है, व्यवस्था दी गई है। वो है कि अगर विद्युत चोरी का मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज हुआ है, विद्युत चोरी का प्रकरण बना है, तो उसमें भी उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वो भी 10% जो पंजीयन राशि है, बाकी में 30% का जो है मूल बकाया का जो है 30% जो है पंजीयन राशि जमा करनी होगी, तभी उनका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। वैसे ही विद्युत चोरी के प्रकरण में 10% जो राजस्व निर्धारण असेसमेंट उनका हुआ है, 10% का जो है वो पंजीयन राशि जमा करेंगे और उसके बाद उनके पास भी एक मुश्त और किस्त का विकल्प उपलब्ध है, वो भी इस तरीके से करा सकते हैं। लेकिन विद्युत चोरी के प्रकरण में या अन्य प्रकरणों में जिनको भी लाभ मिल रहा है, उनके लिए ये अपेक्षा है कि वो जो कहीं भी उनका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई भी न्यायालय में कहीं भी चल रहा है, तो उसको वो अपना मुकदमा वापस ले लें, क्योंकि इस योजना का एक बड़ा लाभ वो ले रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर विद्युत बिल का बकाया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी स्कीम, ओटीएस स्कीम, एक मुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से लागू की गई है। और इसमें 3 अवधियों में हमारे विद्युत उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं। जो पहली अवधि है वो 8 नवंबर से 30 नवंबर तक की है और पहली अवधि में पंजीकरण कराने के में सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इस स्कीम की एक विशेष बात है,
और पंजीकरण शुल्क 30% अपने विद्युत बिल का, विद्युत बकाये का जमा करने पे पंजीकरण हो जाएगा। उपभोक्ताओं को हम लोगों ने इस योजना में 2 तरह का विकल्प दिया है। एक मुश्त समाधान का भी विकल्प है और किस्त के माध्यम से भी वो अपना विद्युत बकाया क्लियर करा सकते हैं। तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी स्कीम है। हम मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनके ग्राम प्रधान जी से भी संपर्क करके उनके गांव में जितने भी विद्युत बिल के बकाये हैं उन सभी उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनको इस योजना का लाभ मिले, ये कोशिश की जा रही है। और 30% जो है पंजीकरण के समय और उसके बाद जो है किस्त का विकल्प या एक मुश्त जो समाधान का वो स्कीम वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विद्युत चोरी के प्रकरण हैं जिन पे राजस्व निर्धारण हुआ है, ऐसे प्रकरणों में भी इस स्कीम में व्यवस्था दी गई है कि उन छूट का लाभ मिल सकता है। पंजीकरण 10% के राजस्व निर्धारण के साथ होगा और अन्य में भी वो एक मुश्त और किस्तों का विकल्प चुन सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मैं समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील करूंगा कि इस स्कीम का लाभ लेकर अपने बकाये को क्लियर करा लें और विद्युत विभाग का इस पूरे योजना के इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग प्रदान करें। ओटीएस से कुल कितने काउंटर खोले? हम विभिन्न माध्यमों से पंजीकरण करा रहे हैं। जितने भी हमारे कैश काउंटर हैं वहाँ पे विद्युत उपभोक्ता आकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा यूपीपीसीएल का जो वेबसाइट है उस पर भी पंजीकरण का जो है विकल्प उपलब्ध है। सीएससी सेंटर जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध है वहाँ पे भी जाके विद्युत उपभोक्ता अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लगभग सभी गांवों में कैंप लगाने जा रहे हैं, उसकी एक योजना बना ली गई है और जहां भी कैंप लगेगा वहां पे उपभोक्ता उस काउंटर पे आके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो इस तरीके से पंजीकरण के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। लेकिन मैं बार बार अपील करूंगा कि पहली अवधि में 8 नवंबर से 30 नवंबर का जो पहली अवधि है उसमें पंजीकरण कराने से अधिकतम लाभ मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें।